दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी फरमान, महिला पत्रकारों की एंट्री बैन, भारत के धरती से तालिबान ने दी अमेरिका को चेतावनी। जानेंगे क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों हो रहा विवाद। और अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा में सीज फायर होते ही नेतन्याहू की सरकार पर मंडराया खतरा, सहयोगी कट्टरपंथी मंत्री ने दी सरकार गिराने की धमकी, आखिर किस बात से है नाराज। और साथ में आपको बताएंगे यूएस से चीन के बीच फिर शुरू हुआ ट्रेड वार, ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की धमकी, जिनपिंग से भी नहीं मिलने का ऐलान, बोले चीन दुनिया को बना रहा बंधक। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने शुक्रवार को अफगान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान 20 पत्रकार मौजूद थे, लेकिन इनमें एक भी महिला पत्रकार नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तकी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने ही ये तय किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होगा। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार भी होनी चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये साफ नहीं है कि तालिबान ने भारत को पहले बताया था या नहीं कि वो महिला पत्रकारों को नहीं बुलाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो हमारी जमीन पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का एजेंडा रखने वाले कौन होते हैं। आपको बता दें कि तालिबान के इस फैसले को भारतीय मीडिया तालिबानी फरमान बता रहे हैं। वहीं आमिर खान मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका का बनाया हुआ बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मुत्तकी ने कहा कि अफगान लोग कभी अपनी जमीन पर विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई देश अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाना चाहता है तो डिप्लोमेटिक तरीके से आए, मिलिट्री वर्दी में नहीं। मुत्तकी ने भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत को करीबी दोस्त बताया, जो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। हाल ही में हेरात प्रांत में आए भूकंप के बाद भारत ने सबसे ज्यादा मानवीय मदद भेजी थी। उन्होंने कहा, भारत ने सबसे पहले मदद की, हम भारत को करीबी दोस्त मानते हैं। मुत्तकी ने भारत को अफगानिस्तान के खनिज और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के संसाधनों का रास्ता तालिबान से होकर जाता है और वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे संसाधनों बड़ी मात्रा में हैं, जो बैटरी और तकनीकी इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। इसी बीच भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करने की बात कही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ द्विपक्षीय बैठक में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन एक साल बाद व्यापार, चिकित्सा सहायता और मानवीय सहायता की सुविधा के लिए एक छोटा मिशन खोला था। मुत्तकी गुरुवार को एक हफ्ते की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक ये पहली मंत्री स्तर की यात्रा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम शुरू हो गया है। शुक्रवार तड़के इजरायली सरकार ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप की गाजा शांति योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध में एक निर्णायक घटनाक्रम बताया, लेकिन इस समझौते पर मतदान के लिए हुई इजरायली कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू सरकार के मतभेद खुलकर सामने आ गए। इसके साथ ही नेतन्याहू सरकार पर खतरे के बादल भी मंडराने लगे, क्योंकि उनके एक प्रमुख सहयोगी मंत्री इतामार बेन गवीर ने बैठक से पहले समझौते का विरोध करते हुए नेतन्याहू की सरकार गिराने की धमकी दी थी। शुक्रवार सुबह तड़के जब इजरायली कैबिनेट ने गाजा शांति समझौते को मंजूरी दी तो बेन गवीर की पार्टी के सभी मंत्रियों ने इसका विरोध किया। बेन गवीर ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा था कि फिलहाल वो नेतन्याहू के गठबंधन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हमास को खत्म नहीं किया गया तो उतजमा यहूदी सरकार गिरा देंगे। दक्षिणपंथी मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बता दिया है कि वो ऐसी किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं होंगे जो गाजा में हमास के शासन को जारी रखने की मंजूरी देगी।
उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर हमास के शासन को खत्म नहीं किया जाता या अगर हमें केवल ये बताया जाता है कि इसे समाप्त कर दिया गया है जबकि असल में ये एक अलग रूप में अस्तित्व में रहेगा तो उत जमा यहूदी सरकार को गिरा देगी। बेन गवीर के अलावा नेतन्याहू के एक और सहयोगी इजरायली वित्त मंत्री बेतजलेल स्मोट्रिच ने भी घोषणा की कि उनकी अति दक्षिणपंथी जायोनिज्म पार्टी भी इस समझौते का विरोध करेगी। कैबिनेट बैठक में पार्टी के सदस्यों ने विरोध में मतदान किया, लेकिन उनके एक मंत्री ऑफिर सोफर ने समझौते का समर्थन किया है। स्मोट्रिच ने एक बयान में कहा, सभी बंधकों के घर लौटने की उम्मीद से हमारे दिल खुशी, उल्लास और उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमें किसी भी हाल में इस कीमत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन हजारों आतंकवादियों की रिहाई जिनमें 250 हत्यारे भी शामिल हैं, जिनके जेलों से रिहा होने की उम्मीद है। दो प्रमुख सहयोगियों के विरोध के बावजूद नेतन्याहू का समझौते के लिए आगे बढ़ना बताता है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है जिसमें उनकी सरकार दांव पर है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की हाल की नीतियों पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका को जवाबी आर्थिक कदम उठाने पड़ेंगे। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, चीन में कुछ बेहद अजीब हो रहा है। वो बहुत आक्रामक हो गया है और दुनिया भर के देशों को चिट्ठी भेज रहा है कि वो दुर्लभ खनिजों और करीब हर उत्पादन सामग्री पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाएगा, भले ही वो चीज चीन में बनी ना हो। उन्होंने कहा कि चीन के इस कदम से दुनिया के लगभग हर देश को मुश्किल होगी, यहाँ तक कि खुद चीन को भी। उन्होंने बताया कि कई देशों ने इस अचानक लागू की गई नीति पर गहरी नाराजगी जताई है। ट्रंप ने आगे लिखा, पिछले 6 महीनों में हमारे चीन के साथ संबंध अच्छे रहे, इसलिए ये व्यापारिक कदम और भी चौंकाने वाला है। चीन ने धीरे धीरे मैग्नेट और अन्य दुर्लभ खनिजों पर एकाधिकार बना लिया है, जो एक खतरनाक और शत्रुतापूर्ण कदम है। ट्रंप ने इशारा किया कि अमेरिका के पास भी कई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अब शायद समय आ गया है। ट्रंप ने बताया कि चीन के इस पत्र में कई पन्नों की सूची शामिल है जिसमें बताया गया है कि किन किन चीजों के निर्यात पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ट्रंप ने कहा कि आगामी एपेक सम्मेलन में शी जिनपिंग से मिलने की योजना थी, लेकिन अब उसकी भी कोई जरूरत नहीं लगती। ट्रंप ने एक सवाल भी उठाया, ये ठीक उसी वक्त क्यों आई जब मिडिल ईस्ट में बड़े ऐतिहासिक शांति समझौते हो रहे थे? क्या उन्होंने जानबूझकर ये वक्त चुना? आखिर में ट्रंप ने इशारा किया कि अमेरिका अब चीन पर जवाब में एक्शन लेगा, इसकी तैयारी हो रही है। चीन से आने वाले सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स यानी टैरिफ लगाया जाएगा, चीन पर पैसे से जुड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा, शायद ये करना मुश्किल होगा, लेकिन आखिरकार ये अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ, तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।